दोस्तों हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 1 के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टूल्स से आपका परिचय कराए हैं और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दिए हैं। और पार्ट नंबर 2 की वीडियो में स्क्रू ड्राइवर के बारे में बताए हैं और वायर कटर का प्रयोग करना, वायर सोल्ड करना, सोल्डेड वायर का प्रयोग करना, सोल्डर वायर पेस्ट तथा सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करना, ये सब बताए हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 के इस वीडियो में हम आपको एसी करंट, डीसी करंट, एसी करंट के सिंबल, डीसी करंट के सिंबल, एसी करंट कहाँ से आती है, डीसी करंट कहाँ से आती है, कहाँ से मिलती है, ये सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एसी करंट की। एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। देखिए दोस्तों, एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट होता है, अर्थात हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जब धारा की दिशा तथा परिणाम समय के साथ एक निश्चित समय बाद परिवर्तित हो रही हो तो इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट कहते हैं। एसी करंट को सामान्यतः साइन वेव द्वारा दर्शाया जाता है। ये साइन वेव है और इस साइन वेव के द्वारा दर्शाया जाता है। और यह एसी करंट की सप्लाई हमें पावर हाउस के माध्यम से हमारे घर तक आती है। कैसे आती है ये बता। एसी करंट की सप्लाई इलेक्ट्रिक सब डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बिजली पावर हाउस से आने वाली सप्लाई के वोल्टेज में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से 220 वोल्ट। एसी करंट की सप्लाई इलेक्ट्रिक सब डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बिजली पावर हाउस से आने वाली सप्लाई के वोल्टेज से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से 220 वोल्ट एसी करंट की सप्लाई केबल या मीटर से होकर हमारे घर में लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड में पहुंचता है, जिससे हम अपने सभी इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं डीसी करंट की। दोस्तों ये डीसी करंट के बारे में बात कर रहे हैं। डीसी करंट का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। डीसी करंट का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। इस डायरेक्ट करंट की प्रक्रिया में दिशा, डायरेक्शन और मान वैल्यू नहीं बदलता है, इसलिए इसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है। और डीसी करंट का उत्पादन केवल 650 वोल्ट तक किया जा सकता है। यह डीसी करंट हमें सभी प्रकार की बैटरी से मिलती है और डीसी जनरेटर से मिलती है, डायनमो मोटर से मिलती है तथा एसी करंट को रेक्टिफायर से कन्वर्ट करके भी मिलती है। वे सभी डीसी करंट पर ऑपरेट होती हैं। वे सभी उपकरण डीसी करंट पर ऑपरेट होती हैं, जिसे उपयोग करते समय एसी करंट से कनेक्ट करके नहीं रखना पड़ता है। अब बात करते हैं एसी और डीसी में अंतर। एसी धारा का मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि डीसी धारा का मान तथा दिशा स्थिर रहते हैं, समय के साथ नहीं बदलते हैं। इसीलिए जिस डीसी धारा का मान तथा दिशा स्थिर रहने की वजह से इसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है और एसी अल्टरनेटिव करंट का मान तथा दिशा एक समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, इसे अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है। तो दोस्तों एसी करंट का सिंबल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए। और डीसी भी करंट का सिंबल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसको भी देखिए। इस तरह से डीसी करंट के सिंबल होते हैं, इस तरह से एसी करंट के सिंबल होते हैं। और एसी करंट को डीसी में बदलने का कार्य रेक्टिफायर डायोड के माध्यम से किया जाता है और डीसी करंट को एसी करंट में बदलने का काम इन्वर्टर के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जो करंट होता है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेन अंग यही है, डीसी करंट, क्योंकि यही वो एनर्जी है जिससे, यही वो पावर है, यही वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सभी प्रकार के विद्युतीय और उपकरण काम करते हैं। इस चीज़ पर